हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं लैमार्किज्म की। लैमार्किज्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपको क्लास 10th में मिल जाएगा और क्लास 12th में मिल जाएगा और सभी मेडिकल एंट्रेंस, नीट, एम्स और जिपमर में मिल जाएगा। तो लैमार्किज्म जो टॉपिक है ये आपको इवोल्यूशन नाम के चैप्टर में आपको ये मिलेगा। तो बात करते हैं लैमार्किज्म की थ्योरी क्या है। लैमार्किज्म की थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लैमार्क के बारे में बात करते हैं कि लैमार्क कौन है। लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टाइज डी लैमार्क है और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, इसलिए इनको हम लोग फ्रेंच बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी, उस बुक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है कि लैमार्क की बुक का क्या नाम है। तो लैमार्क की बुक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक, ये बुक का नाम है। तो लैमार्क ने क्या ऑब्जर्व किया? तो लैमार्क ने ऑब्जर्व ये किया, द चेंजेस इन द एनवायरमेंट लीड टू द चेंज पैटर्न इन द स्पीशीज। उनका मानना था अगर इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो उसका असर जो है स्पीशीज पर भी पड़ेगा। इन्वायरमेंट में अगर कोई चीज चेंज होती है, कोई भी बदलाव आएगा तो उसका असर जो है इंसानों पर, जानवरों पर, पेड़ पौधों पर भी पड़ेगा। ये बात लैमार्क ने बताई, ये चीज उन्होंने क्या करी, ऑब्जर्व करी। तो लैमार्क ने क्या किया कि एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लैमार्क की थ्योरी का क्या नाम है। तो लैमार्क की थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है 2 पॉइंट पर बेस्ड है। ये बेस्ड है, ये थ्योरी जो बेस्ड है 2 पॉइंट्स पर बेस्ड है। पहला है यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। पहली थ्योरी जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन है। और दूसरी थ्योरी जो है इन्होंने बताई है, इसमें दूसरा पॉइंट जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये बात बताई। तो ये थ्योरी जो है बेस्ड है 2 पॉइंट पर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो लैमार्क ने ये कहा, लिखा है डेफिनेशन इसमें, द ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच आर यूज्ड मोर एंड मोर बिकम इलोंगेटेड एंड इंक्रीजेज इन साइज। लैमार्क ने कहा अगर हम अपने बॉडी के ऑर्गन का इस्तेमाल अगर ज्यादा करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, साइज में इंक्रीज हो जाएगा और वो इलोंगेटेड यानी लंबा हो जाएगा, यानी जो भी बॉडी का पार्ट है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर इन पार्ट का इस्तेमाल अगर हम नहीं करेंगे, बॉडी के पार्ट का या ऑर्गन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो वो पार्ट क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे और एक समय आएगा कि वो उस स्पीशीज से वो क्या होगा, ऑर्गन गायब हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। यूज का मतलब इस्तेमाल करना, डिसयूज का मतलब इस्तेमाल ना करना। अगर आप उस ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके कैरेक्टर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते रहेंगे, इंक्रीज करता रहेगा बॉडी का पार्ट और साइज में इंक्रीज करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और कैरेक्टर में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। डिसयूज की बात करें, अगर उस कैरेक्टर का आप यूज नहीं करेंगे तो वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और डिसअपियर यानी गायब हो जाएगा। तो यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, ये थ्योरी उन्होंने बताई। दूसरा जो पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो उन्होंने कहा द कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। लैमार्क ने कहा अगर किसी भी इंसान के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं पूरे लाइफ भर में, जो भी वो कैरेक्टर क्या होता है, उसकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफर जरूर होते हैं, भले ही कई जनरेशन बाद हो पर होते जरूर है। तो उनका मानना ये था कि जो भी नई स्पीशीज फॉर्म होगी, लेकिन उन्होंने कहा, लैमार्क का मानना था न्यू स्पीशीज इवॉल्व आफ्टर मेनी जनरेशन एक्वायरिंग न्यू कैरेक्टर। तो लैमार्क ने कहा कि नई स्पीशीज या नई जाति के जो कैरेक्टर फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, कई स्पीशीज के बाद फॉर्म होंगे, यानी कई जनरेशन के बाद
वो कैरेक्टर उसमें आएंगे, तो वो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, अच्छे कैरेक्टर आएंगे और पुराने कैरेक्टर गायब हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट, अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ लैमार्किज्म की। तो लैमार्क ने दो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है लैमार्क का। एक एग्जाम्पल जो है वो जिराफ पर बेस्ड है और दूसरा एग्जाम्पल जो है स्नेक पर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्नेक वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द लिखा द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न स्नेक वेयर लिम्ड एंड फोर्स्ड टू हैबिटेट थिक फॉरेस्ट as an adaptation to forest life. For fast movement their bodies elongated and adopted creeping fast movement. Their leg having lost utility therefore gradually disappeared. इसमें ये स्नेक का एग्जाम्पल है। इसमें लैमार्क ने ये बताया कि बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले जो स्नेक्स पाए जाते थे उनके पैर हुआ करते थे और उनको जब जंगलों में जाना होता था तो उनके पैर जो थे वो फंस जाते थे, तो उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी स्नेक्स के। तो क्या हुआ, इस एडॉप्टेशन कुछ चेंजेस हुए इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये स्नेक्स थे इन्होंने क्या किया, क्रिपिंग करना चालू किया, यानी जो है रेंगना चालू किया। तो जब रेंगना चालू किया तो उनकी बॉडी जो है फास्ट मूवमेंट होने लग गया, इजीली मूवमेंट होने लगा और स्नेक को कंफर्टेबल फील होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्नेक्स जो है वो क्रीपिंग करने चालू हो गए, यानी रेंगना चालू कर दिया। और धीरे धीरे जब वो रेंगना चालू कर दिया तो कुछ जनरेशन के बाद क्या हुआ, उनके जो लिम्ब्स जो थे वो एक समय ऐसा आया कि वो डिसअपेयर हो गए। क्योंकि लैमार्क ने थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ बताया था, अगर कोई भी ऑर्गन अपने बॉडी के पार्ट का यूज़ करेगा तो वो पार्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और अगर यूज़ नहीं करेगा तो वो पार्ट वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और एक समय आएगा कि गायब हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जो था स्नेक पर बेस्ड था। दूसरा एग्जाम्पल जो है जिराफ पर जो बेस्ड है। इसमें लैमार्क ने ये कहा कि पहले के टाइम पर क्या होता कि जिराफ जो होते थे वो भी बिल्कुल हॉर्स लाइक होते थे, यानी हॉर्स और जिराफ बिल्कुल इक्वल थे, एक जैसे देखने में लगते थे। क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ चेंज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पेड़ पौधों की हाइट जो होगी वो इंक्रीज़ कर गई, यानी पेड़ पौधे और ऊँचे हो गए, लंबे हो गए। और क्या हुआ, जिराफ जो था बिल्कुल उतना ही हॉर्स लाइक रहा। तो क्या हुआ, हॉर्स को खाने पीने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ी। तो जिराफ जो था वो प्लांट की लीफ को खाने के लिए क्या करता था, अपनी नेक को स्ट्रेच करता था। तो रोज़ रोज़ वो यही काम करता था, कई जनरेशन तक जिराफ यही करते रहे, स्ट्रेच करते। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो उन्होंने अपनी नेक पर स्ट्रेच करना शुरू किया तो उससे क्या हुआ, उनकी नेक में इम्प्रूवमेंट हुआ और कई सालों बाद उनकी नेक जो है वो इंक्रीज़ कर गई। और इंक्रीज़ करने के बाद क्या हुआ कि वो ईजिली जो है प्लांट की लीफ को खा लेते थे। तो यहाँ पर अभी थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिराफ की नेक इंक्रीज़ हो गई और क्या हुआ, वो इजीली जो है लीफ को खा ले रहे थे। तो ये एग्जाम्पल दोनों थे, जिराफ का और स्नेक का, ये लैमार्क के